हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके सिचुएशन। ओके, सो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है व्यूअर्स, सभी के लिए की जा रही है। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी हो, ठीक है। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग रहेगी व्यूवर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, किसी के लिए भी देख सकते हैं। एक और एजलेस रीडिंग भी है, यानी किसी भी पर्सन के लिए देखी जा सकती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट होगा, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं भी होगा, तो इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास वर्ल्ड आता है, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से आता है 10 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। ओके व्यूवर्स, तो ऐसा नज़र आता है सबसे पहले कि आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप को लेके आपके रिलेशनशिप की वजह से भी और अपने आपके रिलेशनशिप को लेके भी एक तरह से ऐसी सिचुएशन को फेस करें जहाँ पर हर कोई इनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। जो ये चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, पर वो स्टैंड मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना कि समटाइम आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, सामने वाले को एग्री नहीं कर पाते या उनको कन्विंस नहीं कर पाते, या उनको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, ये समझा नहीं पा रहे हैं। तो समवेयर व्यूवर्स, यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में है, मतलब सुख, चैन, सुकून वगैरह, जैसे कहते हैं ना, हर वक्त दिमाग में चलता रहता है कि क्या करें ऐसा जिससे कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप के अंदर अगर देखा जाए तो वो आपके साथ में कनेक्ट हो सके। यस, आप उनके लिए डेफिनेटली व्यूवर्स बहुत मैटर करते हो, इसीलिए वो यहाँ पे इतने मुझे एफर्ट्स में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बट उनका कहीं ना कहीं मानना यही है कि अगर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो वो आप ही के साथ में हो सकती है। तो आपको पाने के लिए कह सकते हो व्यूवर्स, या फिर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को कन्विंस करने को लेके, या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं स्टैंड करवाने को लेके, ये पर्सन मुझे यहाँ पे लॉट्स ऑफ एफर्ट्स और फ्रस्ट्रेशन में मुझे जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कंफर्ट है ही नहीं इनकी लाइफ के अंदर, कंफर्ट बिल्कुल खो चुका है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, हार्ड वर्क है, ये सब इनकी लाइफ में व्यूअर्स रह गया है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर कास्ट इश्यूज़ में भी मैटर बहुत ज़्यादा करता है। कास्ट इश्यूज़ है, रिलीजन फैक्टर हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये भी व्यूअर्स हो सकता है कि भाई फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप के, जिस भी तरह से हो, ठीक है। या फिर मतलब एक समाज की नज़रों में भी व्यूअर्स, मतलब वो जो लोग हैं आपके फैमिली में, आपके फैमिली मतलब आपके पर्सन के जो फैमिली मेम्बर हैं, वो सोसाइटी, कल्चर, ये सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस ये लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब स्टिक टू विज़न, स्टिक टू कल्चर, ये इनका मैटर नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं अपने मॉरल वैल्यू को, एथिक्स को, और अपने अपने जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं इनके घर वाले, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ गाइस ये भी हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पे अगेन किसी ऐसे पर्सन से डील करो जहाँ पर आपको मतलब सेकंड मैरिज को लेके इशू हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। सबकी लाइफ में नहीं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है कि आप या तो अपने पर्सन से मैरिज ही करना चाहते हैं, क्योंकि मैरिज की एनर्जी गाइस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैरिज इशू है पर्टिकुलर अगर देखा जाए, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि या फिर आपके पर्सन सिंगल हो और आप मैरिड हो, ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो, मे बी किसी और के साथ में हो सकते हो, प्रीवियसली आपकी मे बी किसी के साथ में मैरिज हुई हो, फिर डाइवोर्स हो गया हो। एक ये भी रीजन गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि भाई सिंगल आप भी हो सकते हो, लेकिन ये जो पर्सन है व्यूअर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल और हार्ड वर्क से पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, कि अगर आप अपने पर्सन से मैरिज कर चुके हो, ठीक है, मैरिज कर चुके हो, पर स्टिल आपके जो उनके घर वाले हो सकते हैं वो आपके अगेंस्ट में, यानी कि ओवरऑल अगर सिचुएशन देखा जाए तो भाई यहाँ पे फैमिली में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं विद इथिक्स एंड कल्चरल वैल्यू के साथ में, ठीक है। ये सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे इनकी पर्सन, आपके पर्सन की नज़र आ रही है। और देखते हैं ये आपके पर्सन आपको लेके क्या चाहते हैं।
तो हमारे पास आता है 7 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड आता है 7 ऑफ सोर्ड, अभी आता है 2 ऑफ पेंटिकल एंड रिवर्स द डेविल एनर्जी। ठीक है, बॉटम से हमारे पास 6 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी आती है। तो व्यूवर्स आपके लिए देखो, मैं इस पर्सन का एक तरह से देख रही हूँ कि हो सकता है ये जो पर्सन है फ़िलहाल अपनी लाइफ के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाती है कि आपके पर्सन के ऊपर आपको लेके इतना ही कहीं ना कहीं मतलब पागलपन सवार है कि वो आपको पाने के लिए किसी और को भी इस समय धोखा देने की पूरी मतलब ये नहीं है, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता। मतलब कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, जो भी करना पड़े करेंगे, पर ये रिश्ता उनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी पर्सन से व्यूअर्स यहाँ पे डील कर रहे हो, तो ये सिचुएशन गाइज यही दिखाती है कि वो पर्सन चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो जैसे भी हो, ठीक है, आपको लेके इस पर्सन का व्यूअर्स एक ही प्रोस्पेक्टिव है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, बट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ठीक है, एक तरह से वो आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और किसी भी मतलब इनके लिए कोई भी बाउंड्रीज़, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो इनके ऊपर लगाई जा रही हैं आपके पर्सन के ऊपर, ये उनको नहीं मान रहे। मतलब कहते हैं ना, जितना वो आपके पर्सन को मतलब रोकने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन उतना ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव और कनेक्शन को महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप उनके लिए एक ऐसी ही जिद बन गए हो, जिद कहूँगी इसे मैं, क्योंकि यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है, हर कोई अगेंस्ट में, हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, हर कोई उनको समझाने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप का क्या भविष्य हो सकता है, या फिर वो अगर आप उनके साथ में जुड़ते हो तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या अभी तो तुम्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभा रही है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें अच्छी लग रही हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम तुम्हें यही सिचुएशन, यही पर्सन तुम्हें हर्ट करेगा या हर्ट करेगी, या इस रिलेशनशिप का मतलब एक फ्यूचर जो दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है कि भाई फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप सबसे दूर हो जाओगे, सबसे अलग हो जाओगे, जिसको पाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, मे बी हुई भी पॉसिबल है कि भाई वो जो पर्सन है वो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा इन द लास्ट, फिर तुम अकेले रह जाओगे, देन व्हाट, क्या करोगे तुम। ठीक है, तो ये भी व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन इस पर्सन का जो जुनून नज़र आता है, ये मतलब हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी समझाने की इनको कोशिश कर रही है, पर इनका मन नहीं मान रहा है, इनका मन नहीं है व्यूअर्स कहीं ना कहीं। मतलब ये किसी की बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर इनकी लाइफ में व्यूअर्स कोई और पर्सन भी रहा है पास्ट के अंदर, ठीक है, जो इनकी लाइफ में मतलब इनकी लाइफ में हो सकता है कोई ऑलरेडी पर्सन भी हो, आपके अलावा भी कोई और पर्सन हो, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, वो इनको चेज़ कर रहा है, वो ये उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, बिल्कुल इंटरफेरेंस हो रहा है, मे बी हो सकता है कि वो इनकी फैमिली ही हो, तो इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है भाई, ये जो पर्सन है आपका, ये इसके दिल दिमाग हर समय ये आपके बारे में सोचता रहता है, ये सोचती रहती है, इसको सिर्फ और सिर्फ इस समय आप नज़र आ रहे हो, इसीलिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स इसकी आंखों पे जैसे कहते हैं ना, एक चश्मा सा चढ़ गया है। तो देखने में सुनने में तो रीडिंग बड़ी आपको अलग सी लग रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है व्यूअर्स, इसकी आंखों पे ऐसा चश्मा चढ़ा है आपके प्यार का, आपके जुनून का। डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी जब किसी पे हावी होती है ना, तो एक तरह का ये दिखाती है कि आपको किसी भी कीमत पे वो चीज़, बस वो चीज़ पानी है, चाहे वो आपके लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो, बस आप उसको खोना नहीं चाहते हो। जैसे कि सम लाइक कि जैसे कि अब मैं आपकी ही बात करूँ, तो आपको कुछ लोग ऐसे यहाँ पर होंगे कि आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन आप उसे पाना चाहोगे, ठीक है, चाहे उसके बदले आपको कुछ भी फेस करना पड़े, आपको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आती है। तो उनको चाहे व्यूअर्स कुछ भी करना पड़े, कुछ भी एफर्ट्स लगाने पड़े, चाहे किसी का दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े, ये पर्सन उसका दिल भी तोड़ते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको व्यूअर्स देखो, दिल तोड़ने की मैंने बात करी, वही कार्ड आ गया। तो व्यूअर्स आपका प्यार पाने के लिए किसी का दिल भी हर्ट कर रहे हैं, किसी का दिल भी तोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को भी हर्ट कर रहे हैं, सबको हर्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो ये व्यूअर्स फैक्ट है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि भाई आपके लिए ये बहुतों का दिल दुखा रहे हैं। मतलब बहुत लोगों का जो एक विज़न है ये उसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िद्दीपना यहाँ पे नज़र आता है। तो आपने तो इनको कहीं ना कहीं एक हद तक देखा जाए कि जैसे कहते हैं ना, पजेसिव कर दिया है अपने लिए, कि जैसे कहते हैं ना वो हिप्नोटिज़म सुना है ना, वो पेंडुलम हिलाओ और किसी को अपने वश में कर लो। तो इस तरह से वही देखूंगी, ये वश वाली एनर्जी है कि आपने उसको वश में किया हुआ है अपने पर्सन को, और ये उसी वजह से उस प्यार के वशीभूत होके, ठीक है, बहुत ही टफ मैंने वर्ड यूज़ किया, और वो मतलब
देखा जाए तो फिट भी बैठता, वशीभूत हो जाना, अंधा हो जाना, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, प्यार इनके लिए सब कुछ है फ़िलहाल, इनके लिए ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई इनकी लाइफ से जा रहा है और आपको पाने के लिए उसको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन डेविल एनर्जी देखो यही दिखाती है कि इनके लिए अच्छा बुरा मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी की वजह से ये किसी का दिल दुखाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये फैक्ट है। तो इसको भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना, लेकिन इनको सिर्फ चाहिए आप तो चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। देखते हैं और क्या चाहते हैं आपके पर्सन। वैसे चाहत तो और क्या बताऊँ मैं आपको, चाहते तो बहुत ही दीवानगी में बदली हुई नज़र आ रही है। क्या चाहते हैं इस रिश्ते में? चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है एंड क्रिएटिविटी की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास हारमनी एंड द मोमेंट टू मोमेंट आ रहा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन चाहते हैं कि कुछ इनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, क्योंकि इनके ये व्यूवर्स अपने अनुभवों के बल पे, मतलब जो उनको फ़ील हुआ है, जो ये फ़ील आपके साथ में इन्होंने किया है, उसी के बेसिस पे व्यूवर्स ये आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एज ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। यानी उनको दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दो लोग उनको इस रिलेशनशिप को लेके क्या समझा रहे हैं या वो क्या फ़ील कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर। उनके अपने अनुभव हैं, उनके हिसाब से ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं और उसी के हिसाब से व्यूवर्स मुझे ये पर्सन आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यही दिखाती है कि भाई हर वो पल इनकी लाइफ में इस समय महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्ट कर रहा है। और ये एनर्जी गाइस एक तरह से किसी को अपनी तरफ खींचने वाली एनर्जी है। तो ये जितना आपकी तरफ खींचते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होते हैं, इनको उतना ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती है। बेशक इनकी लाइफ में कितना ही स्ट्रगल हो, अगेन 7 नंबर व्यूवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ये 7 नंबर एक तरह से देखा जाए लाइफ में बहुत सारे बिगर चेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के देखने के नज़रिए में, उनके पर्सनालिटी में, उनके डिसीजन लेने के नज़रिए में काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे अनुभव ये लेते जा रहे हैं। उसकी वजह से इनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि नहीं, मुझे जो फील होता है बस वही सही है। मतलब खुद की फीलिंग, गट फीलिंग पर ये पर्सन भरोसा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो सा भी हो, लेकिन आने वाला समय कहीं ना कहीं मेरा बेहतर होगा और मेरी जो मैं सोच के चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये व्यूवर्स मुझे आपके लिए एनर्जी मिलती है यहाँ पे। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।